हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में पास्ट टेंस का यूज कैसे करते हैं। पास्ट टेंस यानी हिंदी में जिसको हम भूतकाल कहते हैं, उसके कुछ रूल्स इंग्लिश में होते हैं जो हमें पता होने जरूरी है और उनका सही यूज करने के लिए हमें इन सारे कॉन्सेप्ट्स का पता होना जरूरी है। जैसे हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे टेबल में फर्स्ट कॉलम में पर्सन, सेकंड में सिंगुलर एंड थर्ड में प्लूरल दिया गया है। फर्स्ट पर्सन जैसे आई, सिंगुलर, और प्लूरल मतलब हम। सेकंड पर्सन आप, सिंगुलर, और प्लूरल भी हो तो तब भी हम उसको यू ही कहते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर जैसे ही, शी, या किसी का नाम जैसे राहुल, रेणु, थर्ड पर्सन सिंगुलर। और इट का यूज हम तब करते हैं जब किसी नॉन लिविंग थिंग को हम एड्रेस करते हैं, और इसी का प्लूरल फॉर्म होता है दे। ये हमें फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्लूरल पता होना जरूरी है। जब भी हम किसी टेंसेस की रूल्स को देखते हैं, इन पर्सन सिंगुलर प्लूरल का हमें नॉलेज होनी जरूरी है। अब हम फर्स्ट टेंस जो देख रहे हैं वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। ये बस हमें ये एक्सप्रेस करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। कोई एक एक्टिविटी जो एक पास्ट मोमेंट पे या भूतकाल में हुई होती है, उसको रिपोर्ट करने के लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। अब जैसे हम टेंस में इनडेफिनिट टेंस से परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ जाते हैं, इन चार टेंसेस में हम जैसे जैसे एक एक टेंस आगे बढ़ते हैं, हम टाइम फ्रेम की और डिटेल्स देते हैं। जैसे इनडेफिनिट, जैसे नेम सजेस्ट करता है, इनडेफिनिट मतलब ये एक्टिविटी पास्ट मोमेंट पे हुई थी, तो ये एक्सप्रेस करने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। पास्ट मोमेंट पे कुछ कंटिन्यूअस एक्टिविटी एक्सप्रेस करने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट मोमेंट पे कोई एक एक्टिविटी जो खत्म हो चुकी होती है उसके लिए पास्ट परफेक्ट। एंड कोई एक एक्टिविटी पास्ट में शुरू हुई है और पास्ट के एक मोमेंट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो तब तक चल रही हो तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। सो आप देखेंगे कि इनडेफिनिट से परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ जाते हुए हम टाइम फ्रेम की और डिटेल्स देते हैं। तो जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अब इसको एक्सप्रेस करने के लिए कुछ रूल्स हैं। अब हम देखेंगे सबसे पहले जो ऊपर आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल सब कुछ कवर हुआ है। अनलाइक द प्रेजेंट टेंस जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए हमेशा अलग अलग रूल्स होते हैं। पास्ट टेंस में यही एक बेनिफिट है पास्ट टेंस को याद रखने के लिए कि इसमें रूल्स बहुत कम बार चेंज होते हैं, अदरवाइज दे आर ऑलवेज द सेम। सो इनडेफिनिट टेंस एक्सप्रेस करने के लिए हमने आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट कुछ भी अगर हम एड्रेस कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं, उसके आगे हमने V2 का फॉर्म। Now what is V2? V2 is verb का second form, जैसे present form, past form and the past participle form, जिसको हम third form कहते हैं। So इसमें हमने एक्सप्रेस करते हुए जो भी पर्सन हम रेफर कर रहे हैं उसके साथ verb का second form यूज करते हैं। जैसे go होगा तो went, come होगा तो came, eat होगा तो ate, second form of the verb हमने यूज करना है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। I went to the market. Now went is the second form of the verb go. We watched a movie yesterday night. कल रात हमने एक मूवी देखी थी। Watched again the second form of the verb watch. You broke the glass. अब break जो first form है उसका second form है broke. So you broke the glass. He called me yesterday. Call का second form called and he के साथ called me yesterday. She joined last week. It rained heavily last night. अब कल रात की हम कुछ बात रिपोर्ट कर रहे हैं। Rain जो verb यूज कर रहे हैं हम इसमें उसका second form rained हम यूज कर रहे हैं। They invited us for dinner. Again invite का second form of the verb invited हमने यूज करके they के साथ उसको एक सेंटेंस में जैसे they invited us for dinner. So this is how we use past indefinite tense. फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म एंड देन द ऑब्जेक्ट, द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ऐसे ही हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। दिस इज वेरी इजी टू रिमेम्बर ऑल्सो एंड राइट ऑल्सो।
एंड इसमें हमने बस यही बात यहाँ ध्यान रखनी है कि पास्ट मोमेंट पे कोई जो चीज होती है वो एक्सप्रेस करने के लिए हमने इस टेंस का यूज करना है। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक पास्ट मोमेंट पे कोई एक्टिविटी जो कंटिन्यूअस थी या जो चल रही थी वो एक्सप्रेस करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। इसका हम देखेंगे रूल्स कैसे होते हैं ना। इसमें स्लाइट चेंज इन द रूल्स होते हैं, जैसे आई मतलब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ही शी मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर, इट भी थर्ड पर्सन सिंगुलर। सो हमने ध्यान रखना है कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए एक सेट ऑफ रूल है। ये इसमें चेंज क्यों है? चेंज बस वॉज के वजह से है और वर के वजह से। आई, ही, शी, इट के लिए हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे वॉज का यूज कर रहे हैं, एंड जस्ट बिकॉज इट्स अ कंटिन्यूअस टेंस, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अभी और थोड़ा क्लियर करने के लिए हम स्क्रीन पे दिए गए सेंटेंसेस देखेंगे। आई वॉज गोइंग टू दिल्ली व्हेन यू कॉल्ड मी। अब एक पास्ट मोमेंट की बात हो रही है, व्हेन यू कॉल्ड मी, जब आपने मुझे कॉल किया था तब कौन सी एक्टिविटी कंटिन्यूअस थी? आई वॉज गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली तब जा रही थी। सो किसी एक पास्ट मोमेंट का रेफरेंस देकर हम जो एक्टिविटी कंटिन्यूअस थी वो इसमें एक्सप्रेस कर रहे हैं। ही वॉज ड्राइविंग अ कार, वो कार चला रहा था। कौन सी एक्टिविटी कंटिन्यूअस है? ड्राइविंग की। हेल्पिंग वर्ब हम कौन सा यूज कर रहे हैं? वॉज। सो वॉज प्लस ड्राइव विच इज वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। शी वॉज प्लेइंग इन द पार्क, वो पार्क में खेल रही थी। अगेन थर्ड पर्सन सिंगुलर शी, वॉज जो हेल्पिंग वर्ब है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का, प्लेइंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले प्लस आईएनजी इन द पार्क। इट वॉज रेनिंग हेविली लास्ट नाइट, पास्ट मोमेंट की बात, तब क्या हो रहा था? कौन सी एक्टिविटी कंटिन्यूअस थी? रेनिंग की एक्टिविटी कंटिन्यूअस थी। एंड यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं आई, ही, शी, इट, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर। इसमें पर्सन्स के नाम भी हो सकते हैं, जैसे राहुल, रेनू, सीमा, मिस्टर शर्मा, कोई भी। हम थर्ड पर्सन सिंगुलर जब भी कोई रेफर करेंगे उनके साथ हम वॉज हेल्पिंग वर्ब यूज करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सो दिस इज हाउ वी राइट द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इस स्क्रीन पे आप देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल बोथ यू, एंड थर्ड पर्सन प्लूरल दे, वे जिसको हम हिंदी में कहते हैं। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमारा यूज हो रहा है वर। अब ये वर हम इसीलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, और इसके साथ जैसे हमने पहले देखा था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म V1 प्लस आईएनजी। नाउ हम कुछ सेंटेंसेस देखेंगे एग्जांपल के तौर पे। वी वर हैविंग डिनर व्हेन ही केम, जब वो आया, पास्ट मोमेंट की बात। कौन सी एक्टिविटी कंटिन्यूअस थी? वी वर हैविंग डिनर। नाउ इस सेंटेंस में जो हम पास्ट मोमेंट का रेफरेंस दे रहे हैं व्हेन ही केम, तब हम ये एक्सप्रेस कर रहे हैं कि तब हम डिनर कर रहे थे जब वो आया। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे अब, यू वर वॉचिंग टीवी लास्ट नाइट। लास्ट नाइट तुम टीवी देख रहे थे या आप टीवी देख रहे थे। सो एक्सप्रेस क्या कर रहे हैं हम? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल के साथ पास्ट मोमेंट की कोई एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी। दे वर एंजॉयिंग देमसेल्व्स इन द रेन, वे बारिश में एंजॉय कर रहे थे, मजे ले रहे थे। ये भी एक्सप्रेस करने के लिए दे, बिकॉज इट्स प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब होगा वर। सो हमने देखा कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी या किसी का नाम या इट के साथ हेल्पिंग वर्ब का वॉज का यूज हो रहा है, और यू, वी, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब वर का यूज हो रहा है क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म्स है। सो दिस इज हाउ वी राइट द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट टेंस हम जो देखेंगे पास्ट टेंस में वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। अभी कब यूज होता है? ये यूज तब हम करते हैं जब किसी पास्ट मोमेंट पे कोई एक एक्टिविटी खत्म हो चुकी होती है, वो हमें एक्सप्रेस करना होता है। जैसे एग्जांपल्स में हम देखेंगे, आई हैड रेड द बुक लास्ट वीक, मैं पिछले हफ्ते बुक पढ़ चुकी थी। पिछले हफ्ते पास्ट मोमेंट की बात हो रही है, उस मोमेंट पे क्या हो चुका था? कौन सी एक्टिविटी खत्म हो चुकी थी? मेरी बुक रीडिंग की एक्टिविटी
खत्म हो चुकी थी। इसको भी इन टेंस में हर जगह आई, वी, यू, ही, शी, थर्ड पर्सन सिंगुलर, दे, सबके साथ, इट के साथ एक ही रूल होता है, वो है हैड हेल्पिंग वर्ब का हम यूज करते हैं और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे आपको पता है हैज, हैव, हैड, इनके साथ कोई भी स्टेटमेंट्स या सेंटेंसेस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है। वैसे ही क्वेश्चंस अगर हम इनको यूज करके कुछ लिखते हैं या पूछते हैं तब भी हम वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं। सो ये हमने बात एकदम से ध्यान रखनी है कि हैज, हैव, हैड ये तीन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ही यूज होता है। सो पास्ट परफेक्ट टेंस जैसे हम देख रहे हैं इसमें हैड का यूज हो रहा है, पास्ट परफेक्ट टेंस का ये हेल्पिंग वर्ब है और इसके साथ एज द रूल वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होगा। इसमें किसी भी पर्सन के हिसाब से फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल या सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होता। जैसे प्रेजेंट टेंस में हैज और हैव ये दोनों चेंज होते हैं, इसमें हैड का ही यूज होता है। अब हम एग्जांपल्स देखेंगे। आई हैड रेड द बुक लास्ट वीक, वी हैड डिनर एट आवर प्लेस लास्ट नाइट। कल हमारे घर पे डिनर था, काफी गेस्ट को इनवाइट किया था, ये मुझे एक्सप्रेस करना है। सो वी हैड डिनर एट आवर प्लेस लास्ट नाइट। यू हैड रीच दिल्ली व्हेन आई कॉल्ड यू, जब मैंने तुम्हें कॉल किया था, व्हेन आई हैड कॉल्ड यू एक पास्ट मोमेंट को रेफरेंस है, तब क्या हो चुका था, यू हैड रीच्ड दिल्ली, तुम दिल्ली पहुंच चुके थे। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले एक पास्ट मोमेंट का रेफरेंस है, बिफोर द डॉक्टर केम क्या हो चुका था, पेशेंट की डेथ हो चुकी थी। सो जैसे मैंने पहले भी कहा था पास्ट परफेक्ट टेंस हम वही यूज जहाँ पे करते हैं जहाँ पे पास्ट मोमेंट पे कोई एक एक्टिविटी खत्म होने का हमने रिपोर्टिंग करनी होती है। जैसे शी हैड कॉल्ड मी लास्ट वीक, पिछले हफ्ते वो मुझे कॉल कर चुकी थी। कॉल उसने मुझे करने की जो एक्टिविटी थी वो पिछले हफ्ते ही हो चुकी है। दे हैड एस्केप्ड बिफोर द पुलिस रीच्ड, पुलिस पहुंचने तक वो भाग चुके थे। चोरों के बारे में बात हो रही है। दे हैड एस्केप्ड बिफोर द पुलिस रीच्ड। द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन वी रीच्ड द स्टेशन, जब हम स्टेशन पहुंचे कौन सी एक्टिविटी हो चुकी थी, ट्रेन जा चुकी थी। सो जैसे ट्रेन है थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसको हम इट के तरह भी रेफर करते हैं। सो इन हर जगह पे हमने देखा है कि हैड का यूज हो रहा है और वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है। अब हम जो लास्ट टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज देखेंगे। टू एक्सप्रेस एन एक्टिविटी स्टार्टेड इन द पास्ट बट कंटिन्यू टिल द रेफर्ड पास्ट मोमेंट, इसको डबल पास्ट भी कहा जाता है। जैसे इसका एक बड़ा सिंपल एग्जांपल मैं दूंगी, ये एक्सप्रेस करने में बड़ा मुश्किल लगेगा बट अगर हम इसको इस टेंस के थ्रू एक्सप्रेस करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज मेरी कोई फ्रेंड यहाँ पर दिल्ली में रहती थी, 5 साल वो दिल्ली में रही और 6 महीने पहले वो मुंबई शिफ्ट हो गई। गेटिंग माई पॉइंट, 6 महीने पहले मेरी एक फ्रेंड जो दिल्ली में रहती थी वो दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो गई, पर उसके पहले वो 5 साल दिल्ली में ही रहती थी। अब जब हम सोचेंगे कि हमने कैसे एक्सप्रेस करना है एक ही सेंटेंस में, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। इफ यू ट्राई ये सारा एक ही सेंटेंस में लाना, इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। बट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करके हम इसको एक ही सेंटेंस में एक्सप्रेस कर सकते हैं। आई विल टेल यू हाउ। माई फ्रेंड who had been living in Delhi for 5 years shifted to Mumbai 6 months back। एक सिंपल सेंटेंस में मैंने सब कुछ एक्सप्रेस कर दिया। तो मेरे लिए रिसेंट पास्ट मूवमेंट क्या हुई, शी शिफ्टेड टू मुंबई। कब, 6 महीने पहले। तो 6 महीने पहले जो वो मुंबई शिफ्ट हुई वो मेरे लिए एक रिसेंट पास्ट मूवमेंट है, पर उसके पहले जो 5 साल दिल्ली में रह रही थी वो एक्सप्रेस करने के लिए मैंने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया। सो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम यूज तब करते हैं जब एक कुछ रिसेंट पास्ट मूवमेंट तक कोई एक एक्टिविटी कंटिन्यू थी जो उसके भी पास्ट में शुरू हुई थी, वो एक्सप्रेस करने के लिए। नाउ जो मैंने अभी कहा मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। माई फ्रेंड
who had been living in Delhi for 5 years shifted to Mumbai 6 months back. So, अगर हमारा ये प्रेजेंट मोमेंट है तो 6 महीने पहले जो वो मुंबई शिफ्ट हुई है वो हमारा रिसेंट पास्ट मोमेंट हो गया, और उसके पहले जो 5 इयर्स वो यहाँ पर रही वो हमारा डबल पास्ट हो गया. सो 5 साल जो वो दिल्ली में रही वो एक्सप्रेस करने के लिए मैंने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया, और फिर वो जो मुंबई शिफ्ट होके जो 6 महीने हो गए वो अभी मेरा ये प्रेजेंट मोमेंट है. सो जो मैं बात कर रही हूँ वो मैं इस मोमेंट की बात कर रही हूँ कि उस तक कौन सी एक्टिविटी कंटिन्यूअस थी. उस तक जो एक्टिविटी कंटिन्यूअस थी वो थी दिल्ली में रहने की एक्टिविटी. उसके बाद वो मुंबई में शिफ्ट हो गई. सो माई फ्रेंड हु हैड बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years शिफ्टेड टू मुंबई 6 months back. So this is how I will use past perfect continuous tense to express such a complicated sentence. अगर आप कोशिश करें तो ये सेंटेंस हम इस टेंस के बिना अगर यूज करके एक्सप्रेस करने की कोशिश करें तो हमें 2-3 अलग अलग सेंटेंसेस में हम ये एक्सप्रेस करना होगा. बट जस्ट बिकॉज बाय यूजिंग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इट बिकम्स सच अ इजी टास्क टू एक्सप्रेस. एक ही सेंटेंस में सब कुछ एक्सप्रेस हो जाता है, और जिस मोमेंट की हम बात कर रहे होते हैं वो हमारा रिसेंट पास्ट होता है. तब तक वो एक्टिविटी जो उसके भी पास्ट में शुरू हुई थी वो कंटिन्यूड होती है. अभी हम कुछ यहाँ पे रूल्स देखेंगे. इसमें लकीली आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट इन सब के साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज होता है, जैसे हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में देखा. एंड देन बीन, जस्ट बिकॉज इट्स अ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, बीन एंड देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म V1 प्लस ing. सो हैड, बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, ये हमारा इसका ये हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करने हैं अपना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक्सप्रेस करने के लिए. We'll see some examples. I had been working for 5 years in an MNC before I joined here 2 months back. Now, before I joined here 2 months back, ये जो है ये मेरा recent past है. इस मोमेंट की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे जो ज्वाइन किया मैंने, इस मोमेंट की मैं बात कर रही हूँ. उसके पहले जो 5 years से जो एक्टिविटी कंटिन्यूअस थी वो मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ. I had been working for 5 years in an MNC. सपोज 2 महीने पहले मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, बट उसके पहले कौन सी एक्टिविटी कंटिन्यूअस थी? 5 years एक MNC में काम करने की एक्टिविटी कंटिन्यूअस थी जो उस मूवमेंट पे खत्म हो गई, और उसको भी अभी 2 महीने हो चुके हैं. We had been taking classes since July. जो क्लासेस कोचिंग लेने की एक्टिविटी जो जुलाई में शुरू हुई है वो अभी भी चल रही है. वी हैड बीन, जिस मोमेंट की हम बात कर रहे हैं तब तक वो चल रही थी. यू हैड बीन वर्किंग ऑन दिस फॉर लॉन्ग, तुम इस पे काफी सालों से काम कर रहे थे. नॉट श्योर कि अभी भी वो एक्टिविटी कंटिन्यूअस है. अगर अभी भी वो एक्टिविटी कंटिन्यूअस थी है तो हम उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे. वी हैव बीन टेकिंग क्लासेस का यूज करेंगे. यू हैव बीन कहेंगे जस्ट बिकॉज ये एक्टिविटी हम पास्ट मोमेंट के बारे में बात करें कि वो तब तक ही कंटिन्यूअस थी, इसीलिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे. दे हैड बीन विजिटिंग अस फॉर मेनी इयर्स टिल दे मूव टू द यूएसए. सो टिल दे मूव टू द यूएसए इज अवर रिसेंट पास्ट, जिसकी हम रेफरेंस में बात कर रहे हैं कि यूएसए जाने से पहले वो हमारे यहाँ रेगुलरली विजिट करते थे. सो जो रेगुलरली विजिट करने की एक्टिविटी है वो उसके भी पहले, यूएस शिफ्ट होने से भी पहले काफी साल या काफी दिन चलती रही, और यूएस जाने तक वो कंटिन्यूड थी, और उसके बाद अब वो हम जिस मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तब तक वो एक्टिविटी कंटिन्यूअस थी. ही हैड बीन बुलिंग अदर्स. सो पास्ट की बात हो रही है कि जिस मूवमेंट पे हम बात कर रहे हैं तब तक वो सब लोगों को बुली करता था. वो एक्टिविटी पास्ट में शुरू हुई थी, जिस मोमेंट की हम बात कर रहे हैं वो तब तक उनको बुली करता रहा.
शी हैड बीन प्लेइंग द गिटार बिफोर शी स्लेप्ट। अब बिफोर शी स्लेप्ट, दिस इज अगेन अ पास्ट मोमेंट। तब तक, उस मोमेंट तक क्या एक्टिविटी कंटिन्यूअस थी? शी हैड बीन प्लेइंग द गिटार। वो पता नहीं उसने गिटार बजाना कब शुरू किया, कब से वो गिटार बजा रही थी, बट वो एक्टिविटी कब तक कंटिन्यूअस रही? हमारे लिए जो रिसेंट पास्ट मोमेंट है, बिफोर शी स्लेप्ट, उसके सोने तक वो एक्टिविटी कंटिन्यूअस रही। इट हैड बीन रेनिंग कंटिन्यूअसली, बारिश कंटिन्यूअसली हो रही थी। कब शुरू हुई? उसके भी पास में कितनी देर चली, इसमें हम डिटेल्स नहीं दे रहे। इट हैड बीन रेनिंग कंटिन्यूअसली, जिस पास्ट मोमेंट की हम बात करें तब तक वो कंटिन्यूअस थी। इसमें हम ये भी, जैसे फॉर सेंस का यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, वैसे हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। इट हैड बीन रेनिंग कंटिन्यूअसली फॉर अ वीक, या सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट वीक, कुछ भी हम यहाँ पे यूज करके, जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज करते हैं, वैसे ही यहाँ पे फॉर एंड सिंस का भी हम यूज कर सकते हैं और डिटेल्स एक्सप्रेस करने के लिए। सो फ्रेंड्स, दिस वाज हाउ यू शुड यूज द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसके साथ हमने पास्ट टेंस के चारों टेंसेस को कैसे एक्सप्रेस करना है ये हमने देखा। पास्ट टेंस का एक बेनिफिट है कि इसमें रूल्स कम चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द पर्सन। सिर्फ कंटिन्यूअस टेंस में यूज जो हम करते हैं उसमें वॉज एंड वर, हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट यूज होते हैं। उसमें हमने ये याद रखना है कि जब सिंगुलर है तो वॉज है, प्लूरल है तो वर है। अदरवाइज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देयर इज नो चेंज इन द रूल, बस वर्ब का सेकेंड फॉर्म हमने यूज करना है। कंटिन्यूअस में बस वॉज वर का ध्यान रख के वर्ब को कंटिन्यूअस फॉर्म में लेना है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का यूज करके बाकी वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करना है। नो रूल इन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द चेंज इन पर्सन। एंड सिमिलरली इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैड का यूज करना है, बीन का यूज करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करना है विथ ऑल द पर्सन्स। इसमें भी रूल में कोई चेंज नहीं है। इसमें बस हमने कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। थोड़ा सा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझने में मुश्किल होता है, बट अगर हम उसके एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया, आप अगर कुछ लिख के देखो या बोल के देखेंगे आप, तो आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपको कुछ अगर पास्ट का एक्सप्रेस करने में ये इजी रहेगा। बहुत बार ऐसे होता है कि जस्ट बिकॉज हमें इस रूल की परफेक्ट नॉलेज नहीं होती, इस टेंस की नॉलेज नहीं होती, हम ये टेंस यूज ही नहीं करते। बट आपने देखा कि इट इज सो इजी। अगर हम हैड बीन और कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करके कुछ भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं, पास्ट मोमेंट की कोई कंटिन्यूअस एक्टिविटी, सो यूजिंग दिस टेंस इट बिकम्स वेरी इजी। काफी हमारा लिखना और बोलना, एक्सप्रेस करना, काफी सेंटेंसेस हमारे बच जाते हैं जस्ट बाय यूजिंग this tense and this three helping verbs had, been and V1 plus ing. So friends, I hope कि आपको ये past tense कैसे यूज करना है, कैसे एक्सप्रेस करना है, ये समझने में आसानी रही होगी और मेरे साथ आपने एंजॉय किया। थैंक यू सो मच।